टेक्नोलॉजी की तरक्की कहें या फिर मेहनत से जी चुराने को कसूरवार ठहराएं। ज़राअत में मज़दूरों की कमी का मामला बहरान की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। जी हाँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 1.3 अरब नौजवानों में से 20% से ज़ायद इस वक्त ना तालीम हासिल कर रहे हैं, ना तरबियत ले रहे हैं और ना ही मुलाजमत की हवाले से बताया जा रहा है कि उनके कोई इंटरेस्ट पाया जा रहा है। FAO की ये जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगर सिर्फ 20 से 24 साल के नौजवानों को रोज़गार दिया जाए तो आलमी GDP में 1.4% इजाफा मुमकिन है, जिसमें तकरीबन 45% जो हिस्सा है, शेयर है, वो ज़राई खुराक के निज़ाम से आ सकते हैं। दुनिया के 85% नौजवान कम आमदन वाले ममालिक में रहते हैं, लेकिन ज़राई शोबे में इनकी शिरकत जो 2005 में 54% थी, अब घट कर सिर्फ 44% रह गई है। आज 54% नौजवान शहरी इलाकों में जा चुके हैं। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़राअत के लिए ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। इसका हल ना निकला अगर तो फिर ज़रा बुरी तरह मुतासिर हो सकता है। और ख़ास तौर पे ये जो कहा जा रहा है कि लो और लोअर मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं, इसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। यहाँ पर 85% ऑफ ग्लोबल यूथ जो है वो यहाँ पर बसते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमने दावत दी है महमूद नवाज शाह, प्रेसिडेंट हैं सिंध आबादगार बोर्ड के और एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं। उनको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच महमूद साहब। किस तरह से देख रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान चूँकि ज़राअत पर बड़ा मुनहसर है, इसकी जो हमारी मईशत है, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में जो बसने वाली यूथ है उसका इस हवाले से क्या स्टेटस है इस वक्त, और इस डिक्लाइन की ओवरऑल मजमूई तौर पर जो ग्लोबली हम देख रहे हैं, रीज़न आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जितनी भी मईशतें जब वो इम्प्रूव होती हैं तो लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़राअत को छोड़ देते हैं। जो ये तो आपने जो इस वक्त रिपोर्ट का जिक्र किया वो तो एक मखसूस रिपोर्ट आज की है, जो कि आपने जैसे कहा अपनी इंट्रो में कि वो बेसिकली उन ममालिक की जो कि इतने तरक्की याफ्ता नहीं हैं। लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके आप अगर लोगों से तो देखेंगे कॉन्फ़िगरेशंस को, तो इनिशियली लोग सारे ज़राअत में ही थे और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वहाँ पे बेहतरी आती गई, इकोनॉमिक सिचुएशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी आती, तो लोग ज़राअत को छोड़ गए क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बेहतर उसमें अपॉर्चुनिटीज़ थी। मुझे आज तक याद है कि वहाँ पे अमेरिका में कह रहे थे कि उनके साथ बड़े से बड़ा मसला ये है कि लोग ज़राअत में काम करना नहीं चाहते। कोई एवरेज एज ऑफ फार्मर वो कह रहे थे वहाँ पे हमारे पास 55 है। इसी तरह का हाल ऑस्ट्रेलिया का भी है और दूसरे ममालिक का भी है। अब आ जाएं पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान में तो जो आते हैं फैक्ट्स और फिगर्स, उसमें हमारी तकरीबन आप समझें कि आज भी 40% एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर डायरेक्ट एम्प्लॉय करता है। तो देखने की वजह यह है कि आज भी अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो वो किसी और तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर के रिटर्न्स बहुत कम होते जा रहे हैं और लोगों को जहाँ पे भी बेहतर रिटर्न्स नज़र आते हैं तो जो ख़ास तौर से पढ़ लिख जाते हैं लोग, वो फिर ज़राअत छोड़ देते हैं। हमारे मुल्क में तो ये और भी ज़्यादा है कि ज़राअत में सिर्फ वो लोग रह जाते हैं जो कि जिनको और कहीं पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर फूड प्रोडक्शन से जनरली इस दुनिया में लोग छोड़ के जाएंगे तो फिर वो लोग काम कौन वहाँ पे करेगा। तो ये एक चैलेंज अपनी जगह पे है। पाकिस्तान में तो एग्रीकल्चर में इस वक्त जो आपका वैल्यू एडेड सेक्टर है एग्रीकल्चर का, यानी एक है आपकी ज़राई पैदाइश, फिर ज़राई पैदाइश के साथ जो आपकी प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री, वो तो अभी हमारे पास इस वक्त इतनी ज़्यादा हम करते ही नहीं अपनी चीज़ों को, तो और भी ज़्यादा इस वक्त हमें अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं पाकिस्तान में कि जहाँ पे हम अपने यंगस्टर्स को और यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। इस नज़रिए में कि आपने पाकिस्तान की बात कही कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ कि जहाँ पे यूथ बल्ज है, हमारे पास जो नौजवान पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और एग्रीकल्चर ऑफर्स विद अदर ऑफ कोर्स इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर भी प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइडेड कि उनको अगर काम करें तो वो उस तरह से कमा भी सकें, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकें, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर रख सकें। हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, महमूद साहब शॉर्टली इसको भी एड्रेस कीजिएगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़ी मुतासिर हो रही है।
کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو ایگریکلچرل انکم ٹیکس جو ابھی ہم نے متعارف کروایا ہے اس کا کس حد تک امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ آج بھی وزیر اعظم صاحب ایک صبح میٹنگ کر رہے تھے، شریف تھے اس میں، کہ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جو پچھلا سال گزرا ہے، جیسے آپ نے جس کا ذکر کیا، کہ ایسا پچھلے 50 سال میں نہیں ہوا کہ ہماری ایگریکلچر پروڈکشن 5 میجر کراپس میں ہماری کم ہوئی ہے۔ ایک سیکنڈ جو ریٹرن ٹو فارمرز ہے، حالانکہ ایک طرف پروڈکشن کم ہوئی لیکن کموڈٹیز کے بھاؤ بھی کم رہے۔ اب یہ کہ یہ تو چلو ہو گیا جو ہو گیا، صورتحال یہ ہے کہ اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے۔ کلائمیٹ چینج جو ایک چیلنج ہے، وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے، اور بھی زیادہ چیلنج ہے، اور اس کو منہ دینے کے لیے جس طرح سے ہمیں کوشش اور کاوش کرنی چاہیے ہم اتنی کر نہیں رہے ہیں، ویسے ہی اتنا آسان نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔